अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। इस वक्त हमारे साथ रोजनामा पाकिस्तान के ग्रुप एडिटर और सीनियर तज्ज़िया निगार एसआर राना मौजूद हैं। जी सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, जैसे कि आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह की तो गिरफ्तारी हो गई है, कल वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि अब इसके बाद कौन और लोग जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, कौन हिट लिस्ट में है, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये बताएं सर आप। 3 वज़ीर आज़म साबिक जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि परवेज़ अशरफ हैं और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं और इवन यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। इनकी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्को हैं आने वाले दिनों में। फिर इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी जो है वो भी मुतवक्को, मुराद अली शाह सिंध से जो है उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्को है। और इसके अलावा हो सकता है कि अगले 48 घंटे या 72 घंटे में एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट भी गिरफ़्तार होंगे। तो ये जो गिरफ़्तारियों का सीज़न है ये दोबारा शुरू है। दानियाल अजीज़ गिरफ़्तार होंगे और मैंने परवेज़ अशरफ का नाम लिया है, मैंने ख्वाजा आसिफ का कहा है, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी का कहा है, मुराद अली शाह का कहा है, यूसुफ गिलानी का है। तो सर ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे दी है कि इतने बड़े बड़े नाम जो आगे हिट लिस्ट में है वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन सर ये बताएं कि साथ साथ कि इसका क्या फ़ायदा, जब ये गिरफ्तार करते हैं तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता है और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं, तो ये कहाँ तक का रद्द अमल जो है ठीक है? देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। अब इनमें से किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए असेंबली में नहीं लाया जाएगा, ये बात मेरी लिख लीजिए। अब ये जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, ये गिरफ़्तारी या जो अब गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, उनको ये जो प्रिविलेज था कि एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता था और फिर वो दंदनाते हुए असेंबली में फिरते थे, टाइयाँ लगा के फिर रहे होते थे, वो लोग जिन्होंने कौम की दौलत लूटी है, वो लोग जिन्होंने इस कौम का बेड़ा गर्क किया है, वो असेंबलियों के नाम पे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के नाम पे अब वो जनाब अली फिरते। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है? तो सर ये तो आपने पहले तो आपने नाम बताए इतने बड़े बड़े, अब आपने दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो भी जारी नहीं होंगे। सर तो क्या कहते हैं कि ये वैसे जो राना सनाउल्लाह को जो गिरफ्तार की गई ये तो इंतकामी कार्रवाई थी? देखें, बात यह कि हम जब कोई बीज बोते हैं ना तो फिर हमें उसकी फसल भी काटनी होती है। माजी के अंदर इन लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे मनशियात का मुकदमा बनाया। माजी में इन लोगों ने जमायमा इमरान के ऊपर टाइलें चोरी करने का मुकदमा बनाया। एक बहुत बड़े सहाफ़ी के ऊपर मनशियात बरामद करके उसकी गाड़ी से उसको 10-15 साल जेल में रखा। तो आप जब आप करते हैं, कोई बीज बोते हैं ना, तो वो आपको काटना पड़ता है। आप मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री उठा के देख लें कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब वो इक़्तिदार में आई है उसने अपने मुखालफों को बहुत रगड़ा लगाया है। यहाँ तक कि आप इससे अंदाज़ा करें कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक करारदाद जो पंजाब असम्बली में एक दफ़ा पेश हुई, वो ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथ से लिख के पंजाब असम्बली में पेश की थी। तो आप जो माजी के अंदर जो आपने किया है वो अब आज आपको उसको भुगतना पड़ेगा। जो कुछ आज हो रहा है ये कोई अनोखी या नई बात नहीं है, ये पहले यही करते रहे जो आज। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो बोया वो काट रहे हैं आज? ऐसे ही है, बिल्कुल जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इन्होंने जो गड्ढे खोदे थे जरदारी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए या दूसरों के लिए, आज ये उसका खुद शिकार हो रहे हैं, आज ये उसका मुकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो आने वाला वक्त है, इस वक्त में आप भूल जाएं अब ये कि इन लोगों को कोई कहीं से भी कोई ऑक्सीजन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि 3 अरब ममालिक के साथ इन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कतर ने हाथ पकड़ा, कतर अब पैसे दे रहा है। और जो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है ना मैं कि जी वो पैसे दें और चले जाएं, वो उन्होंने हवा में बात नहीं की है, वो उन्होंने लोगों का जहन पहले से बनाने की कोशिश की है। क्योंकि ये डील हो चुकी है नवाज शरीफ की आपको इनके साथ, और नवाज शरीफ के बेटों ने जाके सऊदी अरब के किंग से मिले, फिर कतर के हुक्मरान से मिले, फिर तुर्की गए और कतर वाले जो हैं वो यहाँ आए आउट ऑफ द वे। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान में अब इनकी कोई सर्वाइवल नहीं है। ये
बात भी तय है कि ये लोग जितने भी हैं जिनके ऊपर जो जो इल्जामात हैं, अब इन्हें अदालतों को फेस करके उनका जवाब देना होगा। अब ये नहीं हो सकता कि जी ये प्रोडक्शन ऑर्डर लें और जरदारी जो है जाके असेंबली में बैठ जाए। तो सर ये तो आपने बता दिया कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अब जारी नहीं होंगे, तो ये गिरफ्तारियों में एक अच्छा रद्द अमल है। लेकिन सर फिर हुकूमत से क्या शिकवा है जब ये कार्रवाइयां तो इन्होंने अपने दौर में भी खुद बाखूबी तौर पर की हैं? नहीं बनता भी नहीं ना, लेकिन ये जरूर है देखें कि एक हमें जरा ठंडे दिल से इस बात को देखना चाहिए कि भाई अब इस मुल्क का को लूटने वालों का फैसला तो होना चाहिए कि इस मुल्क को किसने लूटा है। आज हम जिस मुश्किल का शिकार हैं, लोगों से मांग मांग के हम अपने घर चला रहे हैं, वो किसकी वजह से चल रहे हैं। मेरा बच्चा जो है वो भूखा मरता है, इनका बच्चा जो है बगैर कुछ किए खरबोपति होता है। तो ये फैसला होना जरूरी था। जड़ें खोखली कर दी गई हैं मुल्क की मईशत की। जी, और मैं ये आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में बहुत सख्त एहतसाब आप देखेंगी। इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मुस्लिम लीग नून को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और आने वाले दिनों में आप बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो जेल के पीछे जाते देखेंगे, और उनको जेल के पीछे जाने के बाद उन्हें जो इस सिस्टम से फायदा वो उठा सकते हैं वो नहीं उठा पाएंगे। तो सर ये बताएं कि एक तरफ एपीसी का शोर है, फिर बजट भी मंजूर कर दिया गया है, तो मुस्लिम लीग नून अब कहां स्टैंड कर रही है? मुस्लिम लीग नून देखें ये कोई सियासी जमातें थोड़ी हैं, ये तो लिमिटेड कंपनियां थी। नवाज शरीफ गए, मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई। बड़े दावे करते थे एपीसी में ये वो। मैंने अपने डेली पाकिस्तान के लाइव में ही कहा था कि इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि ये एक तीला तोड़ सके अपोजिशन के नाम पे। और बजट आपने देख लिया कि बजट मंजूर हो गया। इनमें इतने तप्पड़ ही नहीं है, ये इस जोगे ही नहीं है कि ये जनाब बजट को रोक सकें, ये सड़कों पे निकल के आप एहतिजाज कर सकें। और ये सारे जो हैं ये दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले मजनू कोई नहीं है। और फिर इनकी सबकी डीले हो गई हैं, इन सबके आपस ये दर पर्दा एनआरओ लेने के लिए सब भागते फिर रहे हैं। सबकी कोशिश है कि किसी तरह हमें छूट मिल जाए और माफी मिल जाए। ये एनआरओ के पीछे भाग रहे हैं। नवाज शरीफ का एनआरओ हो गया, शहबाज शरीफ का एनआरओ हो गया, जरदारी का भी ऑलमोस्ट। लेकिन वजीर आजम की तरफ से कह दिया गया कि एनआरओ जो है वो किसी को किसी भी सूरत नहीं मिलने वाला। वजीर आजम, लेकिन सर ये भी एक सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जब ये कहा जाता है कि एनआरओ नहीं मिलेगा तो अपोजिशन कहती है कि हमें चाहिए ही नहीं है। ये क्या सर एक गठजोड़ है? बात ये कि कल वजीर आजम ने टीवी में अपने इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि जी जो पैसे दे दे वो चला जाए। अच्छा, उसको आप प्ली बार्गेनिंग कह लें, उसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन असल चीज़ ये कि जो इमरान खान का बयानिया है कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो एनआरओ तो यही है। अदरवाइज कानून तो ये कहता है कि जिस बंदे ने एक मुल्क का खजाना लूटा है उसे सजा होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि वो पैसे दे के चला जाए। इसका मतलब है आप नए लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप भी मुल्क लूटें और लूटने के बाद जब आप पकड़े जाएं तो कुछ पैसे दे के आप चले जाएं। अच्छा सर, अब जरा एक न्यूट्रल होकर बात करते हैं कि अगर ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मकसद क्या ये तो नहीं है कि मुखालिफिन की आवाज दबाना, ऑपोजिशन को रद्द करना है और ये आगे अपने जो मफादात है उनको देखना है? अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें तो ये क्या है? नहीं, मैं तो न्यूट्रल होकर ही बात कर रहा हूँ और मेरा काम भी यही कि न्यूट्रल होकर बात करूँ। लेकिन देखें हुकूमत जो कुछ कर रही है, डेफिनेटली ये सारी हुकूमतें ऐसे ही करती रही हैं। लेकिन इस हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कल को ऐसा ना हो कि उन्हें भी इसी तरह की चीज़ों को फेस करना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन्हें भी ये प्रूव करना चाहिए कि भाई वो न्यूट्रल हैं। जो वो पीटीआई में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो नून लीग में, जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, गुनाहगार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो सर ये बताएं कि एक मंजा हुआ सियासतदान कैसे ये हमाकत कर सकता है कि उसको गिरफ्तार कर दिया जाए? वजीर कानून रहने वाला इंसान मनशियात लेकर गाड़ी में सरेआम जा रहा है, ये क्या है? देखें, पाकिस्तान में माजी में चोरी ज़रूरी लाइफ पे भैंस चोरी होने का मुकदमा बन गया था। बीबी के ऊपर मैंने बताया कि मनशियात का मुकदमा बन गया था। अब जमाइमा के ऊपर टाइलें चोरी करने का मुकदमा बन गया था। तो पाकिस्तान की सियासत तो वैसे बेशर्म सियासत है। इसमें इखलाकियात नामी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कहीं पे भी रख रखाव नहीं है। ये चांकिया के असूल पे चलने वाली सियासत है जिसमें माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज लाठी इमरान खान के हाथ में है तो वो इन सबको हाँक रहे हैं, कल को किसी और के हाथ में होगी तो वो
वो इमरान को हाँके गए, माजी में नवाज शरीफ के हाथ में थी, वो पीपल्स पार्टी को हाँकते थे। सो ये ताकत की लड़ाई है एलीट क्लास की, जिसके हाथ में ताकत आती है वो अपनी मर्जी करता है। बिल्कुल, लेकिन अब हमने आज ऑपोजिशन के कुछ लोगों के बयान भी सुने। उनका कहना था कि ये तब्दीली सरकार के हटकंडे हैं कि वो ऑपोजिशन को दबाना चाहती है। ये क्या, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल है मैं ये बात आपको कह चुका हूँ ऑलरेडी कि वो हथकंडे दबाने के जो हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हर हुकूमत इसी तरह करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अपोजिशन है कहाँ पे। अपोजिशन तो टूट फूट गई, भाग भूग गई। अपोजिशन कोई कोट लखपत जेल में आराम फरमा रही है, तो कोई इस्लामाबाद की किसी जेल में आराम फरमा रही है। अपोजिशन रही कहाँ है और अपोजिशन है कौन सी? ये तो ताकतवर लोगों का, ये मुफाद परस्तों का गढ़ है जिसको ये अपोजिशन का नाम देते हैं। अदरवाइज मुझे बताएं, एपीसी के अंदर होना तो ये चाहिए था कि एपीसी के अंदर सिर्फ एक करारदाद पेश होती महंगाई के खिलाफ। ये लोग अपनी खाल बचाने के लिए और अपनी माल बचाने के लिए और अपनी आल बचाने के लिए लगे हुए। अवाम के लिए कौन बाहर निकल रहा है? अवाम के लिए तो कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। बिल्कुल। अब ये देखा जाए तो सियासी एक जो गिरफ्तारियां हैं वो चल रही हैं, सियासी गिरफ्तारियों का एक मौसम चल रहा है। तो ये तो आज आपने इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हमारे सामने। हमें जो सर एसार हैं उन्होंने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि ये लोग गिरफ्तार होंगे। अगर आप दोबारा जाके शुरू करेंगे वीडियो देखेंगे तो आपको नाम पता चलेंगे, और फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो भी जारी नहीं होंगे। तो ये भी एक अच्छा रद्द अमल है कि अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं, जिसने जो गलती की है उसको उसकी सजा मिलेगी और वो उसकी सजा को भुगतेगा। अब डेली पाकिस्तान की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।